Bro, what a soundtrack. Like, this is exactly what you would hope if you put together somebody like Rahman and Zimmer. Wow! Amazing. तो नितेश तिवारी तो बंदा ही, मुझे तो खुद ही लगता है कि वो भी कहीं से मतलब भगवान का ही रूप है। ऊपर से फिल्म भी रामायण, मतलब 2 साल हो गए हैं, एक पॉइंट भी नहीं लगता कि यार 2 साल से पिक्चर में काम कर रहे हैं। The greatest epic in the world. How do we take that and mount it and present it in such a way that not just every Indian in the world, but every person in the world should want to watch it? Guys, seriously, you can't imagine the scale of Ramayan in terms of budget, VFX, music and story representation. Well, they are creating something which is beyond all the expectations and limitations. It is not about Bollywood, Hollywood. It is something which is beyond this world and we can't do it. This happens because of Lord Ram. Lord Ram is making it happen. Like, it's not me. I've just become the medium. Just imagine, guys, what happened when Lord Ram walked into a Marvel level cinematic universe. What happened when India's most intense actor Ranbir Kapoor joined hand with powerhouse rocking star Yash in the grand set universe of Indian cinema, which is Ramayan. Well, Ramayan is not just a story, it's a living mirror of sacrifice, values and dharma, where a king chose exile for his father and a god walked the earth to show us how to be a human. So forget about superheroes. India's greatest epic is coming on big screen that could completely change Indian cinema forever. So let's dive into the untold secrets of Ramayan, budget, VFX, direction and interesting fact you didn't know. Well, according to the producer of Ramayan, Nimit Malhotra, the budget of this movie is almost $500 million. That means 4000 करोड़। अगर बात करें बॉलीवुड की सबसे कॉस्टली मूवी के बारे में तो वो है ब्रह्मास्त्र, जिसका बजट था 375 करोड़। ऑन द अदर हैंड इंडिया की सबसे कॉस्टली मूवीज हैं आदि पुरुष एंड कल्कि 2898 AD, जिनका बजट था 500 एंड 600 करोड़ रिस्पेक्टिवली। अगर इन तीनों मूवी के बजट को मिला दिया जाए तब भी आपके पास 2500 करोड़ बच जाएंगे। वेल, बजट ऑफ रामायण इज 6 times बिगर देन चंद्रयान 3 मिशन। यू कैन ऑल्सो बाय एंटायर IPL टीम 5 times। वैसे वर्ल्ड की टॉप 3 एक्सपेंसिव मूवीज हैं एवेंजर एंड गेम, पायरेट्स ऑफ कैरेबियन, अवतार द वे ऑफ वाटर, जिनका बजट आप स्क्रीन पर देख सकते हो। बट रामायण का बजट इन सभी मूवीज से ज्यादा है। दैट्स वाई रामायण इज द वर्ल्ड्स बिगेस्ट मूवी एवर मेड इन ग्लोबल सिनेमा। इंडियन सिनेमा का एक ऐसा डायरेक्टर एक टाइम पर जिससे कोई एडवर्टाइजमेंट भी शूट नहीं करवाना चाहता था, आज वो बनाने जा रहा है दुनिया की सबसे बड़ी मूवी विच इज रामायण। वेल, नीतीश तिवारी डजंट केम विद अ फेमस सरनेम और a filmy background. He became greatest because of his unbelievable storytelling, heartbreaking emotion and connection with audience. Well, Nitish Tiwari produced movies like Dangal and Chichore. हाथों की पहलवानी अब दंगल होगा। And Dangal is the highest grossing film एवर मेड इन इंडियन फिल्म हिस्ट्री, जिसका रिकॉर्ड लेजेंडरी डायरेक्टर SS राजामौली की RRR और बाहुबली भी ब्रेक नहीं कर पाई थी। दैट्स बाय नीतीश तिवारी इज द रिकॉर्ड मेकर एंड ब्रेकर। वेल, दंगल ने अकेले चाइना से ही 1500 करोड़ का कलेक्शन किया था। दैट मीन्स अगर मेकर्स इस मूवी को चाइना में परफेक्ट तरीके से रिलीज कर दें तो ये मूवी अकेले चाइना से ही 4000 करोड़ का कलेक्शन कर सकती है, बिकॉज अकेले चाइना में ही 90,000 प्लस थिएटर्स प्रेजेंट हैं। वेल, नीतीश तिवारी ने एक पॉडकास्ट में बताया था कि रामायण उनका ड्रीम प्रोजेक्ट है बिकॉज ही नो द पोटेंशियल कैपेसिटी एंड इन्फ्लुएंस ऑफ रामायण इन ऑल ओवर द वर्ल्ड इन मल्टीपल कंट्रीज। ही ऑल्सो नो दैट कि TRP के मामले में रामायण को कोई भी बीट नहीं कर सकता बिकॉज रामानंदन सागर्स रामायण होल्ड द वर्ल्ड रिकॉर्ड ऑफ बीइंग मोस्ट व्यूड टीवी शो विद 77 मिलियन प्लस व्यूज ऑन अ सिंगल एपिसोड। यानी कि रामायण के एक सिंगल एपिसोड को एक ही दिन में 77 मिलियन प्लस से भी ज्यादा लोगों ने देखा था, जो कि हॉलीवुड के सबसे ज्यादा देखे जाने वाले शो गेम ऑफ थ्रोन से भी 4 times ज्यादा है। वन साइड वी हैव नीतीश तिवारी, a master of human emotion and great Indian storyteller,
On the other side, we have Nimit Malhotra, a global visual effect genius and CEO of DNAC Studio, a 7-time Oscar-winning VFX company, the company behind Hollywood blockbusters like Inception, Dune Part 1, Part 2, Avenger Endgame, Avatar: The Way of Water. Well, Nimit Malhotra is on a mission to put Indian stories on a global cinematic map, and Ramayana is their first mega step. Well, sets of Ramayana aren't just big, they are spiritual reincarnation of Ayodhya, Lanka and world of Ramayana. But what brings these divine visuals to life? Well, it is nothing but world's most powerful cinematic tool, one of the most powerful camera in the world, Alexa 65, the same camera used for Dune Part 1, Part 2 and for Avenger Endgame. Well, Ramayana is the first Indian movie which is fully made for IMAX 3D. In 3D, screens are 6 times bigger than normal cinema. Viewers are not only watching movie, they feel like they are inside the movie. सो आई होप आपने इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों।